Hi everyone. Today I will discuss about list. So what is list? List is an order. List is an order multiple collection of items. क्या होता है लिस्ट? कहता है लिस्ट इज एन ऑर्डर. ऑर्डर्ड ORDERED ऑर्डर्ड मल्टीपल कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है. मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक लिस्ट में हम मल्टीपल आइटम्स लिख सकते हैं. इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप एक लिमिट में लिख सकते हैं. इसलिए कहता है कि ए लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कॉमा मल्टीपल कलेक्शंस ऑफ आइटम. यानी मल्टीपल कलेक्शन आप एक लिस्ट में लिख सकते हैं. इसका कहने का ये डिफिनेशन का मेन थीम यही है. ठीक है, तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे बिटवाइज ऑपरेटर, ऑपरेटर में पढ़े थे. लास्ट टाइम पढ़े थे मेंबरशिप ऑपरेटर, है ना. मेंबरशिप ऑपरेटर में था इन और नॉट इन ऑपरेटर. यानी उससे भी पहले हम लोग पढ़े थे एमटी में इज और इज नॉट. ये सब में हम लोग इसका जो यूज़ है, कैसे हम लोग प्रोग्राम करते थे, क्या था, सारा चीज़ बता चुके हैं. इनमें क्या होता था, जो आपके मतलब जो लिस्ट लिख रहे हैं उसमें आप मान लीजिए कोई भी आइटम लिख रहे हैं उसमें है कि नहीं. अगर होगा तो इन मतलब ट्रू प्रिंट करेगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स करेगा. ऐसे ही नॉट इन करता था. अगर नहीं है, अगर बोल रहा है कि नहीं है तो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर है बोल रहा है नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करेगा. हम लोग ये देखे थे. ठीक है, यानी एमटी में क्या था, इस सेम पर काम करता था, सेम आइटम में काम करता था. अगर एक वैल्यू था, वैल्यू अगर सेम रहता था ए और बी का तो ट्रू प्रिंट करता था. अगर डिफरेंट होता था फॉल्स प्रिंट करता था. कौन? इज. जबकि इज नॉट क्या करता था, अगर डिफरेंट होता था ए और बी का वैल्यू, यानी वेरिएबल ए बी लेते थे, अगर डिफरेंट होता था तो ट्रू प्रिंट, क्योंकि उसका बोलता है, क्या बोलता है, इज़ नॉट, नहीं है. जबकि रहेगा और बोलेगा नहीं है, यानी डिफरेंस है, डिफरेंट होना चाहिए. कोई भी आइटम लिए, अब मान लीजिए ए इक्वल टू लिखते हैं कि 10-20, ठीक है, और बी इक्वल्स टू लिखते हैं 10-20. तो ये अगर इज़ नॉट आप कर रहे हैं प्रिंट तो आपको ये ट्रू प्रिंट करेगा. क्यों? क्योंकि ये अलग अलग है, अलग, ये वैल्यू को इसमें नहीं देखना है. अगर ये ट्रू प्रिंट करेगा, अगर यही बोलेगा कि इज़ में क्या होगा, इज़ में ये फॉल्स प्रिंट करके आपको देगा. इसका थोड़ा कहानी था. ठीक है, उसी तरह इन में देखिए, अगर कोई लिस्ट बना है, कोई टपल बना है, उसके अंदर होगा तो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स प्रिंट करता था. तो इससे रिलेटेड जैसे स्ट्रिंग देखे थे, मार्क्स देखे थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखे थे. उसी तरह अब हम लोग बेसिक चीज़ देखते हैं. लिस्ट क्या होता है? लिस्ट का डिफिनेशन बता दिए क्या होता है. लिस्ट इज एन ऑर्डर कॉमा मल्टीपल कलेक्शन ऑफ आइटम्स. इसमें मल्टीपल कलेक्शन ऑफ आइटम्स होगा तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, लिस्ट. तो लिस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ का देखते हैं. ये क्या कहता है, एक है ऑर्डर आइटम्स आर स्टोर्ड इन ए फिक्स्ड ऑर्डर. यानी फिक्स्ड ऑर्डर में आइटम्स को हम लोग स्टोर करते हैं. ठीक है, म्यूटेबल. यू कैन चेंज, ऐड और रिमूव आइटम्स आफ्टर क्रिएटिंग द लिस्ट. यानी क्रिएटिंग करने के बाद आप लिस्ट में जो भी चीज़ डाले हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड आप लिस्ट बनाए हैं, उसमें रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ये लिस्ट का प्रॉपर्टी है. क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. याद रखना है कि लिस्ट क्या करता है, कोई भी चीज़ को, क्योंकि इसका ये प्रॉपर्टी भी जानना जरूरी है. ये करता क्या है, ये करता क्या है, इसके बारे में याद रहेगा तभी ना आप किसी चीज़ को चेंज करोगे, ऐड करोगे. रिमूव करने के बारे में मालूम रहेगा. जब मालूम ही नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे, आपका पहली बात दिमाग में ही नहीं आएगा. ठीक है, तो ये क्या करता है, चेंज कर सकता है, ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है. कौन? लिस्ट. याद रखना, लिस्ट क्या होता है, ये मल्टीपल कलेक्शन ऑफ आइटम होता है. ठीक है, अब अगला हम लोग चलते हैं कलेक्शन. कलेक्शन इट स्टोर्स मेनी वैल्यूज़ टुगेदर. ये कलेक्शन क्या करता है, बहुत से वैल्यू को टुगेदर करता है, साथ करता है. कलेक्शन का मतलब यही है, बहुत सारा चीज़ एक जगह कलेक्ट रहता है, उसी को हम लोग कलेक्शन कहते हैं. तो इसमें भी वही है, बहुत सारे वैल्यू हो, स्ट्रिंग हो,
या जिस चीज़ का भी चीज़ हम स्टोर करने जा रहे हैं उसको हम लोग टुगेदर करते हैं यानी कलेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कलेक्शन। समझ में आ गया। तो लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, रिमूव करते हैं, ऐड करते हैं। याद रखना है लिस्ट किसको कहते हैं, लिस्ट किसको कहते हैं, मल्टीपल कलेक्शंस ऑफ आइटम को लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं लिस्ट को, लिस्ट इज एन ऑर्डर मल्टीपल कलेक्शंस ऑफ आइटम। याद रखना है, ऐसे हम रिकॉल कराते रहेंगे। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, लिस्ट नेम आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, कई सारे आइटम लिख सकते हैं, 1 1 2 3, मतलब रफ़ आइडिया आपको दिया है, इस तरह का लिखने का तरीका है। और लिस्ट का मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये ब्रैकेट को ध्यान में रखना। इसको क्या कहते हैं, इस ब्रैकेट को कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जैसे टपल में ऐसा होता है, जिसको हम लोग करली छोटी ब्रैकेट बोलते हैं यानी स्मॉल ब्रैकेट, या इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो ये टपल में लिखाता है, तो ये टपल भी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, करली ब्रैकेट ऐसा होता है। तो ये ब्रैकेट वगैरह करली ब्रैकेट कहाँ काम आता है, ज़्यादातर काम आपको आता है लिस्ट पढ़ने में, ये यूज़ होता है बहुत। जैसे लिस्ट मतलब सेट पढ़ने में ज़्यादातर यूज़ होता है। लिस्ट पढ़ने में कौन सा ब्रैकेट का यूज़ करते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट वगैरह का भी कभी कभी छोटा छोटा बात आपको पूछ देगा। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं छोटा मोटा एग्जाम्पल से। मान लीजिए फ्रूट्स है एप्पल, मैंगो और बनाना, और फ्रूट्स मान लीजिए लिए हैं। ये कोटेशन लगाना एकदम कंपलसरी है, अगर नहीं लगाइएगा तो प्रिंट नहीं करेगा। ऐसा है, हम नहीं लगाए, देखिए प्रिंट करके नहीं होता है। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल, थिंक अबाउट ए स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर, यानी अटेंडेंस राहुल, खुर्शीद, अमान, अली, नेहा, ये सब बच्चा है, इसका अटेंडेंस लिस्ट में हम लोग प्रिंट करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, तो पाइथन क्या करता है, पाइथन स्टोर इट लाइक्स दिस, जैसे स्टूडेंट राहुल, खुर्शीद, अमान, अली, नेहा, ये सब स्टूडेंट है, हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हम क्या बोले, लिस्ट में ये प्रिंट करते हैं, जिसमें बेनिफिट क्या होता है, हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। लिस्ट पढ़ने का मेन बेनिफिट यही है। ठीक है, तो अगला चलते हैं। कोई भी नंबर को हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर लिखिए, इसका कंडीशन फॉलो कीजिए। बैकग्राउंड में आके क्या, सिंटैक्स, सिंटैक्स में क्या है, नंबर्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, तो आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 करके जितना सारा आइटम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जनरली ये जो स्ट्रिंग होता है, एक रफ़ आइडिया ले तो ये 5 टाइप के होते हैं स्ट्रिंग, सॉरी लिस्ट। लिस्ट कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। रफ़ आइडिया है ये, कोई मतलब हम लोग जितना एग्जांपल देखेंगे सब आ जाएगा, लेकिन थोड़ा एक बटा हुआ रहता है छोटा छोटा टॉपिक में ना, तो ज़्यादा याद रखने में अच्छा रहता है कि न्यूमेरिक कैसे होता है, स्ट्रिंग कैसे होता है, नेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट कैसे, एम्प्टी लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, सबको अच्छे से देखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। क्लास यानी लिस्ट जब तक ख़त्म नहीं, मतलब ख़त्म होगा, आपको ये पूरा आई थिंक बता देंगे। न्यूमेरिक लिस्ट होता है, स्ट्रिंग लिस्ट होता है, मिक्स्ड लिस्ट होता है, नेस्टेड लिस्ट होता है और एम्प्टी लिस्ट होता है। ये 5 लिस्ट आपको ध्यान में रखना है, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, मिक्स्ड, नेस्टेड और एम्प्टी। ठीक है, अब धीरे धीरे आते हैं। जैसे न्यूमेरिक का मतलब क्या है, जिसमें नंबर्स को हम लोग प्रिंट करें, उसको क्या कहेंगे, न्यूमेरिक। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, न्यूमेरिक लिस्ट। ठीक है, तो न्यूमेरिक में जैसे हम लोग एक नंबर से लिए 10 20 30 40 कुछ भी लिखिए, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट का ध्यान रखना है। ठीक है, प्रिंट कीजिए नंबर से, ये आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अगला लिस्ट, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग से रिलेटेड भी बोला होगा, जैसे स्ट्रिंग लिस्ट, स्ट्रिंग लिस्ट। अब नंबर में ही आपको अच्छे से सीखना है, याद रखना है, मतलब नंबर से रिलेटेड 5-10 गो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर से लिखिए, कुछ भी अपने मन से टाइप कीजिए, 10 20 40 50 100 जो भी, फिर प्रिंट कीजिए नंबर, फिर लिखिए लिस्ट यानी नंबर से, फिर जो भी 1000 2000 10,000 20,000 लिखिए, फिर प्रिंट कर दीजिए। ऐसे ही 5-10 क्वेश्चन कीजिए, आपको न्यूमेरिक लिस्ट समझ में आ जाएगा क्या होता है। न्यूमेरिक लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कभी भी कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, अब अगला चलते हैं, स्ट्रिंग लिस्ट। ठीक है, तो स्ट्रिंग लिस्ट क्या है, स्ट्रिंग का के कहने का सेंस है कि उसमें कोटेशन आएगा। कोटेशन का सेंस है डबल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, लेकिन कोटेशन आएगा। स्ट्रिंग बोल रहा है तो ये चीज़ ज़रूरी है। ये आपको अगर कहीं भी बोलेगा कोई भी स्ट्रिंग लो और प्रिंट करो, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बिगिनर सबको ना ये समझ में नहीं आता है, हमको भी नहीं आता था। तो ये कोटेशन क्यों ज़रूरी है स्ट्रिंग में, हम लोग ज़रूरी है लेना, टेक्स्ट तो लिख ही रहे हैं, नहीं ज़रूरी है, आप कोटेशन डालना ही होगा। तो मान लीजिए फ्रूट्स लिए हैं, ठीक है, एप्पल, बनाना, मैंगो, देखिए डबल कोटेशन लगाए, फिर कॉमा, डबल कोटेशन, सबको एक कोटेशन के अंदर ले लेता है।
लिखना कौन सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि ब्रैकेट में भी 3-4 को ब्रैकेट जब हम लोग पढ़ा देंगे ना तो ब्रैकेट में भी कन्फ्यूजन होता है कौन किसका नाम क्या होता है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट किसको कहते हैं, पैरेंथेसिस किसको कहते हैं, या स्मॉल ब्रैकेट किसको कहते हैं, और कर्ली ब्रैकेट किसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ आपको भी छोटा छोटा चीज़ भी बोलते चले जाएंगे ताकि आपको रिकॉल, यानी बेसिक चीज़ जब तक अच्छा नहीं रहेगा आप ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग हम लोग लिए फ्रूट्स का स्ट्रिंग के रूप में, ठीक है। आप प्रिंट करें फ्रूट्स, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट में ये आपको क्या दे दिया, एप्पल बनाना मैंगो, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में लेते हैं, लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। हम लोग पढ़ क्या है, लिस्ट। लिस्ट जब ये पढ़ रहे हो आपका दिमाग में चलना चाहिए व्हाट इज लिस्ट क्या होता है, क्योंकि कोई भी पूछेगा सबसे पहले डिफिनेशन ही से स्टार्ट करेगा व्हाट इज लिस्ट। द लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कॉमा मल्टीपल कलेक्शंस ऑफ आइटम, यानी कलेक्शन ऑफ आइटम्स बोल सकते हैं। तो कलेक्शंस ऑफ आइटम को ही हम लोग लिस्ट कहते हैं, ये याद रखने, क्योंकि बार बार बोलिएगा तो ज़्यादा अच्छा से याद रहेगा, ठीक है। हम लोग अब चलते हैं मिक्स्ड डेटा टाइप में। तो मिक्स्ड डेटा टाइप क्या होता है, तो डेटा मान लीजिए 101 है। मिक्स्ड डेटा टाइप का मतलब ये है कोई भी चीज़ को हम मिला दें। मिक्स्ड का मतलब यही, मान लीजिए डिजिट भी ले लेंगे, स्ट्रिंग भी ले लेंगे, और जैसे आपका फ्लोट वैल्यू भी ले लेंगे, क्या बोलते हैं, फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले लेंगे, मतलब जो आपका दिल चाहे आप लिख दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ ट्रू भी ले लिया है तो प्रिंट डेटा कीजिएगा, उसको भी प्रिंट करके दे देगा मिक्स्ड। देखिए मिक्स्ड लिस्ट भी हम लोग देखे थे, मिक्स्ड लिस्ट यानी हम लोग न्यूमेरिक लिस्ट देखे, स्ट्रिंग लिस्ट देखे, और मिक्स्ड लिस्ट, मिक्स्ड डेटा टाइप्स देख रहे हैं। मिक्स्ड डेटा टाइप मतलब मिक्स्ड लिस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रिंग में भी आपको जैसे स्ट्रिंग लिस्ट प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे लिखिए, कुछ भी लिख लीजिए, एनिमल्स का नाम लिखिए, व्हीकल्स का नाम लिखिए, आप उसको प्रिंट करके देखिए। प्रिंट करने का तरीका क्या है, डबल कोटेशन के अंदर लेना अगर तो आप स्ट्रिंग में कर रहे हैं तो, ठीक है। ऐसे जैसे डिजिट में कॉमा डाल के करते हैं ऐसे नहीं होता है, इसको आपको डबल कोटेशन के अंदर डालना ही पड़ेगा। तो अगला एग्जांपल हम लोग का मिक्स्ड डेटा है, इसको भी हम लोग देखें कि कुछ भी लिखेंगे तो भी ये लिस्ट प्रिंट करके आपको दे देगा। लिस्ट पढ़ने से ये मेन बेनिफिट है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्या बोलता है म्यूटेबल में, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी रिमूव कर सकते हैं, और कुछ भी ऐड कुछ भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी चेंज भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट डेटा करिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट यानी ऑर्डर आइटम्स है फिक्स्ड पोजीशन से। एक ऑर्डर है जैसे एप्पल बनाना मैंगो, इसमें हम लोग को पोजीशंस के हिसाब से कभी हम लोग रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं। पोजीशन इन द सेंस आप इंडेक्सिंग जानते हैं, इंडेक्सिंग किसको कहता है, जैसे ये कौन सा नंबर में है, जैसे ये एप्पल 1 नंबर में 1 2 3, ये 1 2 3 जो हुआ ना मेरा 1 2 3, सॉरी ये ऐसे 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2, तो ये जो हुआ इसको कहते हैं हम लोग इंडेक्सिंग, ठीक है। क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग, यानी इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है आपका 0 1 2 3, ये भी याद रखना है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जब ये पोजीशन बताया कि ऐसा ऐसा होता है, आप मान लीजिए 1 पोजीशन का बनाना को हटाना चाहते हैं, लिखिए रिमूव 1 लिखिएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग। तो अब म्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल में हम लोग क्या देखे थे, म्यूटेबल अभी जो बताया है, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब है कोई भी चीज़ रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हम बताए हुए हैं म्यूटेबल में, है ना। ऑर्डर में क्या होता है, आइटम्स आर फिक्स्ड इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, यानी ऑर्डर्स आर स्टोर इन फिक्स्ड ऑर्डर, यानी फिक्स्ड ऑर्डर में स्टोर रहता है। जबकि म्यूटेबल में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा दिमाग में रखना है, वही चीज़ आपको यहाँ कर रहा है। कैन चेंज आइटम्स फ्रूट्स एप्पल बनाना मैंगो लिखे, ठीक है। एक लिस्ट बनाएं, इस लिस्ट में मान लीजिए हम किसी चीज़ को हटाना चाहिए, जैसे यहाँ ऑरेंज को हटाया है, फ्रूट्स क्या हम लोग ऊपर में है फ्रूट्स, ऑरेंज को हटाया, ऑरेंज को नंबर 0 1 2, तो चेंज करा है, सॉरी हटाया नहीं है, ये 1 नंबर में जैसे 0 1 2 इसको क्या कहते हैं इंडेक्सिंग। तो ये 1 नंबर में जो है इसमें क्या ऐड करा है, ऑरेंज ऐड करा है, तो प्रिंट फ्रूट्स जैसे ही करा ये आपका ऐड हो जाएगा, बनाना की जगह ऑरेंज आ जाएगा, एप्पल ऑरेंज मैंगो, ठीक है।
ऐसे ही तो अगला हम लोग समझते हैं। जैसे इसमें क्या करा, इंडेक्स 1 का यूज़ किया। हम क्या बताए 0 1 2 3 ये इंडेक्स वैल्यू होता है। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 1 में ऐड करा है क्या, ऑरेंज, तो बनाना ऑटोमेटिक हट जाएगा, दिखेगा भी नहीं, एप्पल ऑरेंज मैंगो, ठीक है। क्या बोले थे हम लोग, यानी म्यूटेबल जो देख रहे थे, म्यूटेबल में यानी म्यूटेबल किस में आता है, लिस्ट में। कोई भी आइटम को हम लोग ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, तो याद रखना है। तो अगला हम लोग देखते हैं अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़, यानी ये डुप्लीकेट वैल्यू को भी अलाउ करता है। डुप्लीकेट वैल्यू का सेंस है, मतलब जैसे 10 20 20 30 है, 10 20 20 30, तो प्रिंट नंबर से करेंगे, ये 20 को रिमूव नहीं करेगा, उसको भी प्रिंट कर देगा। इसको एक तरह का हम लोग बोलते हैं क्या, डुप्लीकेट वैल्यू, क्योंकि एक ही करना चाहिए, दोनों कर दिया, इसीलिए कहता है ये डुप्लीकेट वैल्यू आर अलाउड होता है, किसमें, लिस्ट में, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं ऐड एंड आइटम। एडिंग मतलब ऐड भी कर सकते हैं, जैसे फ्रूट्स एप्पल बनाना है, ठीक है, एक लिस्ट के फॉर्म स्ट्रिंग के फॉर्म में है, तो फ्रूट्स डॉट, तो ऐड कैसे करते हैं, ऐड का तरीका है, डायरेक्ट लिख देंगे ऐड, तो ऐड नहीं होता है। ऐड करने के लिए आपको अपेंड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। किसका, अपेंड का। अपेंड में आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे एप्पल बनाना है तो हम लोग को मैंगो ऐड करना है, ठीक है। तो ऐसे ही तरीका, जैसे ऊपर में तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे ही तरीके से आप अपेंड फंक्शन के अंदर लिखिए मैंगो, डबल कोटेशन लगाइए, फिर उसके बाद प्रिंट कीजिए फ्रूट्स, आपको ऐड होके आ जाएगा एप्पल बनाना मैंगो, ठीक है। यानी हम लोग ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रिमूव वाला देखे कि नहीं, अब रिमूव वाला देखते हैं। अब हम लोग रिमूविंग भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट से ही है, एक ही कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसे एप्पल बनाना मैंगो है, ठीक है, स्टिक फॉर्म में, तो फ्रूट्स तो लिखना ही है, क्योंकि ऊपर का लाइन अटैच रहेगा। ये सबका मालिक कौन है, मालिक बोले तो ये कौन है, ये फ्रूट्स है, क्योंकि ये फ्रूट्स के अंदर होता है। वेरिएबल बहुत अहम रोल होता है, वेरिएबल में ही आप लिख करके चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख करके चेंज नहीं कर सकते हैं वैल्यू, यानी वेरिएबल का ख्याल रख के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रूट्स डॉट, यहाँ देखिए दिख नहीं रहा, फ्रूट्स डॉट रिमूव फंक्शन का यूज़ कीजिए। जैसे यहाँ मतलब अपेंड फंक्शन का यूज़ करें ना, अपेंड ये फंक्शन है, ठीक है, उसी तरह रिमूव फंक्शन है, ये इसको कहता है रिमूव फंक्शन, जिसमें कि हम लोग फंक्शन में पढ़ते हैं, जितने सारे फंक्शन है वो पाइथन में ऑलरेडी एग्जिस्ट होता था। जैसे बिल्ट इन फंक्शन में, बिल्ट जो पाइथन में होता है यही सब फंक्शन होता है, अपेंड फंक्शन, रिमूव फंक्शन, और क्या मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, प्रिंट फंक्शन और सम फंक्शन, जितने सारे फंक्शंस है सब ऑलरेडी पाइथन में एग्जिस्ट होता है, इसलिए इसके थ्रू हम लोग ऐड करते हैं, चेंज करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो रिमूव फंक्शन का यूज़ किया, आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं ये आप पे डिपेंड आप करता है। मान लीजिए बनाना को हटाना चाह रहा है लिस्ट से, तो फ्रूट्स लिखा मेन इसको वेरिएबल को, फिर डॉट रिमूव, फिर किसको हटाना चाह रहा है, डबल कोटेशन बनाना लिखिए आपका, फिर प्रिंट करिए, प्रिंट फ्रूट्स, आपको एप्पल और मैंगो प्रिंट हो गए आपका आ जाएगा, लेकिन बनाना नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग किसका यूज़ करे हैं, रिमूव फंक्शन का, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग लेंथ ऑफ द लिस्ट, लेंथ भी जान सकते हैं। जैसे सेम प्रोग्राम लिखे एप्पल बनाना मैंगो, ठीक है, इसमें हम लोग प्रिंट लेंथ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स का लेंथ भी जान, क्या होता है 0 1 2, तो इसका लेंथ पता करना है, LEN लिखिए, फिर लेंथ ये फंक्शन है, क्या है, लेंथ फंक्शन है। फंक्शन में हम लोग पढ़े थे जैसे अपेंड फंक्शन और सम फंक्शन, रिमूव फंक्शन होता है, ऐसे ही लेंथ फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे ही लेंथ का यूज़ करें तो ये आपका कितना है 0 1 2, यानी 3 लेंथ है, यानी इसका लेंथ अलग होता है, और आपको बता दें इंडेक्सिंग अलग होता है, ठीक है। तो अगला हम लोग, तो लेंथ बता दिया, अगला थ्रू ए लिस्ट फ्रूट्स एप्पल बनाना मैंगो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फोर लूप और वाइल लूप पढ़े थे, तो फोर लूप में क्या ऊपर में लिए हैं, फ्रूट इन फ्रूट्स, प्रिंट फ्रूट्स करेंगे, एक लिस्ट टाइप का आ जाएगा एप्पल बनाना मैंगो। तो ये था हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये लूप में क्या हुआ कि ये कोटेशन वगैरह हटा दिया, जबकि हम लोग उधर देख रहे थे कोटेशन के साथ ही प्रिंट हो रहा था,
तो सबका अपना अलग अलग काम है, सब एक लिमिट में करता है, कोई ओवरलैप नहीं होता है। पढ़ाई एक क्लियर है, समझोगे तो आपको क्लियर दिखेगा, नहीं तो आपको बोरिंग सा फील होगा। तो आपको ये टाइप याद रखना है कि मिक्स्ड क्या होता है, स्ट्रिंग लिस्ट क्या होता है, न्यूमेरिक क्या होता है, नेस्टेड एम्प्टी क्या होता है, ये आपको अगला क्लास में डिटेल में हम लोग सीखते हैं एक्चुअल में इसके बारे में। ये सबसे ऐसे तो न्यूमेरिक बता ही दिए हैं, स्ट्रिंग लिस्ट बता दिए, मिक्स्ड बता दिए, नेस्टेड अब थोड़ा मोड़ा बोलना है, एम्प्टी बोलना है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन हैंडल करेंगे ताकि हम लोग का बेसिक स्ट्रांग हो जाए। जैसे कि लिखेंगे, एक प्रोग्राम लिख देगा, क्रिएट ए लिस्ट ऑफ 5 स्टूडेंट नेम्स एंड प्रिंट। आप 5 स्टूडेंट का नेम लिखिए और प्रिंट कीजिए, ठीक है। उसी तरह आपको बोलेगा क्रिएट ए लिस्ट 5 नंबर्स एंड प्रिंट द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को कैसे, मतलब क्या कहते हैं, क्रिएट ए लिस्ट 5 नंबर्स एंड प्रिंट फर्स्ट एंड लास्ट। 5 नंबर लिखे, उसमें आपको 2 ही नंबर प्रिंट करना है, फर्स्ट और लास्ट। एक क्वेश्चन बनता ही है। अब चेंज द सेकेंड एलिमेंट्स, जैसे हम लोग चेंज करने के लिए देखिए कैसे चेंज करता है कोई भी चीज़ को, तो चेंज करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब जितने सारे क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन का डिटेल देखेंगे। चेंज करने के लिए हम लोग इधर देखे थे अपेंड का यूज़ करता है। अपेंड का यूज़ में इसमें जैसे हम लोग देखे कि यहाँ बनाना की जगह ऑरेंज कराता है कि नहीं, तो ये जैसे ही आप इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करेंगे तो एक नंबर में आप डालिएगा कि ऑरेंज करना है तो हो जाएगा। इसमें किसके लिए चेंज करने के लिए कोई अलग से नहीं, इंडेक्सिंग का यूज़ कीजिएगा, आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन रिमूव करने के लिए आपका रिमूव फंक्शन का यूज़ करना होगा, और ऐड करने के लिए आपको इंडेक्सिंग से ही आपका हो जाएगा। तो रिमूव जैसे अपेंड का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। ये लास्ट में, अधिकतर हम लोग लास्ट में, इंड में हटा के हम लोग नया जोड़ते हैं, इसको अपेंड बोलता है, ठीक है। रिमूव हम कहीं से भी कर सकते हैं, इसमें सिर्फ डालेंगे किसको रिमूव करना है, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पूरा करने का कोशिश करेंगे, जितना संभव हो सकेगा हम लोग सीखेंगे। अगर हो गया फिनिश तो ठीक है, फिर उसका अगला क्लास में हम लोग पूरा लिस्ट को पढ़ लेंगे, क्योंकि लिस्ट बहुत ही बेसिक में एकदम इसका बहुत रोल रहता है। बहुत प्रोग्राम में लिस्ट आता है, बार बार आता है, इसका मतलब ब्रैकेट्स वगैरह इस्तेमाल होता है, तो आपको जानना ज़रूरी है। आप तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।